नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम मिला रहे हैं एक सदर के निवासी जो हार्डवेयर बिजनेस से जुड़े हुए हैं, श्री अनीश कुमार अग्रवाल जी। नमस्कार अग्रवाल। नमस्कार सर। अग्रवाल जी, समाज सेवा होती क्या है? समाज सेवा तो सर जी ऐसा है कि आदमी में जज्बा होने चाहिए। अगर आदमी में जज्बा है समाज का तो आप करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से मैं जो है जन सूचना अधिकार मंच से जुड़ा हुआ हूँ करीब 2-3 साल से, और मुझको जो है जोगनबाग का वार्ड प्रभारी 55 नंबर का वार्ड प्रभारी बनाया गया है श्री मुदित चरवारिया जी द्वारा जी। इसी बीच में अग्रवाल जी, आपने समाज सेवा के दौरान किस तरह की लोगों की मदद की? ऐसा है सर जी, मदद तो ऐसा है कि जब मैं संस्था से जुड़ा हूँ तो कौन सी संस्था से जुड़े हैं आप? मैं जन सूचना अधिकार मंच से जुड़ा हुआ हूँ जी। और इससे जुड़ने के बाद मेरे को कोई ऐसा जज्बा अंदर से लगता है कि लोगों की मदद करूँ मैं जी, है ना सर जी। तो एक प्रकरण मेरे नज़र में आया। एक लेडीज थी शहर की पचकुनिया की रहने वाली मुन्नी देवी अग्रवाल जी। सन 2020 का मैटर है जी। तो वो मेरे पास आई, बोले अग्रवाल जी ऐसा मेरा पैसा 25,000 रुपये बैंक में डूब गया है। तो मैंने पूछा भाई 25,000 रुपये कहाँ से आया आपके पास? तो बोले भाई मैंने अपने जेवर बेचा था, जेवर बेचने के बच्चों के नाम बैंक में जमा किया मैंने पैसा जी जी। तो मैंने भाई जब बैंक में आपने जमा किया तो क्या दिक्कत है, चढ़वा लेती हैं। बोले नहीं भाई ऐसा है, जो बैंक में जमा कराने गई मैं उस समय कोरोना काल चल रहा था जी। सन 2020 की बात है, फरवरी करीब की है। तो इन्होंने जो पैसा जमा किया ग्रीन कार्ड से पैसा उनका जमा कर दिया गया और वो दूसरे के अकाउंट में जमा कर दिया गया पैसा। भूलवश या चालाकी से? पता नहीं, सब चालाकी करी के। स्टेट बैंक का मामला है, पचकुनिया में स्टेट बैंक जी जी। दूसरे खाते में जमा कर दिया गया। जब बेचारी दूसरे दिन वो एंट्री कराने गई तो उनको मना कर दिया गया कि भाई आपने पैसा जमा ही नहीं किया है, क्योंकि पहले जो बोला मशीन खराब है, खराब बोलते रहे। गई तो मना कर दिया तो नर्वस हो गई। फिर उन्होंने काफी अधिकारियों को कंप्लेंट की, कुछ की, कहीं सुनवाई नहीं हुई। फिर वो आपसे मिली? हाँ, फिर मैंने उन्होंने बोला भाई देखो हम प्रयास कर सकते हैं, अगर आपका पैसा मिल भी सकता नहीं भी मिल सकता है ना। तो हमसे बोली भी अग्रवाल जी अगर आप मेरा पैसा दिलवा दें मैं आपको 5,000 रुपये दूंगी। मैंने वैसे आपको लालच दी? हाँ। मैंने समझी देखो ऐसा है हमारी संस्था ना तो पैसे के लिए काम करती ना हम पैसे के लिए काम करते हैं। अगर ऐसा आप कहेंगी तो मैं आपके लिए बिल्कुल खड़ा नहीं हूँ। तो गलती मानने लगी। तो मैं फिर मैनेजर से मिला जाके, विनय अग्रवाल जी थे, तो मैंने उनको अपना विजिटिंग कार्ड दिया जन सूचना अधिकार मंच का। तो जब विजिटिंग कार्ड दिया तो वो सोचने पर मजबूर हो गए। तो उन्होंने मेरे से बोला, कोई भाषा बोली कि नहीं साहब इन्होंने पैसे जमा नहीं किया। मैंने साहब पैसा जमा नहीं किया कि आपके पास क्यों आई बार आप बताइए। वो जमा नहीं किया, परेशान कर रही। तो मैंने ऐसे घुमाया तो कैमरे लगे थे। तो मैंने कहा साहब जी कैमरे की चालू है आपके? बोले हाँ साहब। तो मैंने काम करी 28/2 की 20 की रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देख ली, रिकॉर्ड निकाल लिया। अगर जी आपके बैंक में नहीं आई तो इसकी तत्काल आप FIR कराएं, नहीं तो उसका तत्काल पैसा दिलाया जाए। ठीक है। उन्होंने मैनेजर ने मेरे से 3 दिन का समय मांगा। ठीक है। 3 फिर मैं मुलाकात की तो बोले अग्रवाल जी तो पैसा मिला नहीं, 2 दिन का समय और दो। फिर गया 2 दिन बाद खुद गया मैं लेके, बोला अग्रवाल जी आपका पैसा मिल गया है। मैंने साहब ये पैसा कैसे मिल गया? नहीं बोल भाई बड़े बड़े लोगों के अकाउंट है उसमें पैसा चला जाता है। तो मैंने सब 25,000 भूल मारी उन्होंने। हाँ, भूल मानी। महिला की इस तरह मदद की। हाँ, मदद की, उनका पैसा उनको मिल गया, बहुत खुश थी। उन्होंने हमारी संस्था को 1,000 रुपये दान दिए। मैंने मना के नहीं कह रहे भाई मैं तो दान दूंगी। हाँ, वो अपनी स्वेच्छा से। हाँ, अपनी स्वेच्छा से दी। मैंने रसीद कटा के मैंने महिला को दी। अग्रवाल जी, इस तरह के और भी कोई आपने लोगों के काम कराए जो लोगों आपको विशेष रूप से याद रखते हो? अभी सर रिसेंटली एक मैंने काम कराया है। एक हमारे अग्रवाल समाज का भवन है, यहाँ पर क्या है कि हमारे मेंबर भी हैं, सब हैं। हमारे संजय अग्रवाल जी अध्यक्ष हैं। उन्होंने मेरे को काम सौंपा आज से 2-3 हफ्ते पहले जी। बोले अग्रवाल जी यार जी कितनी निर्माण कर लिया, अवैध निर्माण। उसमें क्या है कि अपने जो गरीब कन्याओं की शादी करते हैं तो मैदान छोटा पड़ता है। अगर हट जाए किसी तरह हमसे बोले पैसा वैसा खर्चो हम कर देंगे। हमने तो कोई पैसा वैसे हम नहीं करते यार, फ्री करेंगे होगा। क्या हुआ फिर? हमने अधिकारी से बात की, रिक्वेस्ट की उनसे हमने, और रिक्वेस्ट की तो हमारी रिक्वेस्ट उन्होंने मान ली। मान के विदिन 1 हफ्ते में वो पूरा हटवा दिया गया। जब हटा तो अग्रवाल समाज ने कम से कम 250-300 अग्रवाल समाज के व्यक्तियों के सामने मेरा सम्मान किया। कैसा लगा फिर आपको? अरे हमको बहुत अच्छा लगा साहब, जो सम्मान उन्होंने किया, ऐसा सम्मान तो आज तक में मिले ही नहीं कभी। तो आप मानते हैं कि समाज सेवा सम्मान के लिए नहीं, मान और
अपने ओहदे को बढ़ाने के लिए भी की जाती है। मान सम्मान हमें क्या है कि हमारा बेटा भी है तो वो भी क्या है बड़ा कीर्ति स्थापित। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे साहब एक बेटा है, 2 बेटी है। क्या करते हैं वो लोग? एक बेटा साहब हमारा जो है BCA में चांसलर मेडलिस्ट है जी, MCA का चांसलर मेडलिस्ट है जी, और इस समय वर्तमान में यूनिवर्सिटी झांसी के अंदर जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी पर तैनात है। अच्छा, और बेटियां? बेटी एक हमारी थी सब शिखा अग्रवाल, तो हमने लोकल शादी कर दी यहाँ जी, वो भी M.Tech किया उसने, वो भी मतलब जो है गवर्नर के द्वारा अवार्डेड है, M.Tech किया था उन्होंने। उनकी शादी के लिए एक बेटी है, वो पढ़ रही है, भी छोटी है। अग्रवाल जी, सोशल काम काज जो आप करते हो इसमें लोग टांग बहुत खींचती हैं जी, बहुत परेशान भी करते, मुश्किलें बहुत आती हैं ऐसे लोगों को जो दूसरों के लिए जीते हैं जी। आपके साथ भी ऐसा होता है? सर जी होता तो है हमारे साथ, मगर आदमी के अंदर अगर हिम्मत और जज्बा है ना अगर, तो कोई कितनी टांग खींचे। अगर आप किसी के लिए हाँ खींचते हैं साहब, कहते हैं कि साहब इसने ये काम करा दिया तो हम करा देते हैं। काम कराता कोई नहीं है, सिर्फ अपना एक गाल बजाते हैं। हाँ गाल बजाते हैं और अपना एक वो जीतने के लिए साहब जगह हमने करा दिया, अग्रवाल साहब ने नहीं कराया। अरे हम करा के देखो ना, जाके आगे बढ़ो। आज जो महिला का जो काम कर रहा है कितनी दुआएं दे रही हमको। तो ऐसे लोगों पे आपको गुस्सा आता है? नहीं, हमें गुस्सा नहीं, हमें तो साहब बड़े दया दी साहब। हम तो बल्कि वो आपकी टांग खींच रहे हो, आपको दया नहीं? साहब वो टांग खींच रहे, कहने का हो रहा है टांग खींच रहे। हमारे बच्चे हमारी हैं, हमारी मिसेस है, हमारे बच्चे हैं, हमारा घर है छोटा सा साहब। आपका क्या प्रोफेशन, जैसे हमें बताया गया, आपने बोला था कि आप हार्डवेयर का बिजनेस है, तो कहाँ आपकी शॉप है? हमारी साहब जोगनबाग को बताया ना मैंने, बाढ़ करवा रही हूँ उधर का। अच्छा। जोगनबाग का तो वहाँ मेरा छोटा सा बिजनेस है हार्डवेयर का, अग्रवाल हार्डवेयर के नाम से मेरा शॉप है जी। मैं बैठता हूँ साहब, अपने सवेरे जाता हूँ, शाम को आता हूँ अपने घर। सोशल वर्क के लिए समय कहाँ से निकाल पाते? सोशल वर्क तो ऐसा है कि टाइम निकालना पड़ता है। कोई जैसे इमरजेंसी आ गई किसी की, तो फिर मजबूरी मुझको दुकानें आती एक दिन के लिए बंद करना पड़ती है, या फिर अपने नौकरों के भरोसे छोड़कर फिर उसको जाना पड़ता है। जैसे मैं जाते जरूर अगर मुझे लगेगा कि ये सही है तो मैं जरूर जाऊंगा साहब। ये 2 महीने काम करे, दुकान छोड़ के किए, बल्कि मेरे घर में थोड़ी तू मैं होती है कि भाई तुम दुकान छोड़ के जाते हो, ऐसा क्यों? अच्छा, आपकी जीवन संगनी कहती होंगी कि दूसरों के लिए करते रहते हो? हाँ कहती हैं, मगर वो ये भी कहती हैं चलो अच्छा है कि आप काम कर रहे हो, अच्छा कर रहे, किसी का भला कर रहे हो, अच्छी बात है। उनका मतलब ये रहता ये तो मंगल है, हाँ। मंगलवार को आप जाइए, हाँ। काम करिए। सब निकाली तो मंगल को निकालिए, हर जगह मंगल मत ढूंढिए। कोई इमरजेंसी आ गई, इमरजेंसी तो सब करना पड़ेगा ना, मदद तो करना पड़ेगी। आज जिनकी मदद की मैंने, आज जो मेरे को सम्मान मिला, सम्मान ऐसे कौन मिलता हर किसी को साहब। सही बात। तो अग्रवाल जी, आपके और शौक क्या क्या है? शौक तो सब कुछ नहीं है। पहले मेरे को पिक्चर देखने का शौक था, अब क्या है कि मोबाइल इतने चल गए हैं, दुकान अभी भी टॉकीज तभी भी है, लेकिन थोड़ी महंगी है। में नहीं देखते सर, तो घर में झगड़ा होता है। अच्छा, आप दुकान छोड़ के जा रहे हैं अपने घर में, अकेले देखते हैं पिक्चर? पहले दोस्तों के संग जाते थे, बंद कर दिया साहब। तो क्या साहब की उम्र भी हो गई, 57 साल उम्र हो रही। नहीं, फिल्में तो देखने का सब अभी नहीं, सब छोड़ दिया, कुछ नहीं है, पहले ही है। आपके जीवन की सबसे अच्छी फिल्म बताइए जो आपको अभी तक अच्छी लगी? मैं सबसे अच्छी साहब अमिताभ बच्चन की लगती थी। अच्छा, अमिताभ बच्चन। तो कभी आपके मन में आया कि आप भी एक्टिंग वगैरह सीखें, करें? नहीं सर, मैं एक हम आपको बहुत बढ़िया बात बताया साहब। होता क्या था कि जो फिल्म से निकलता है देख के बाहर से, जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं हम आपको, उसमें ये रहता है कभी जो टॉपिक से निकलता है तो थोड़ी देर के लिए खुद हीरो बन जाता है, हीरो बन जाता है उसके अंदर। ये मेरी एक मेरी प्रैक्टिकल अनुभव है। मैंने कईयों को देखा, निकलते हैं तो हीरो की एंट्री घुस जाती, चाहे वो हीरो थोड़ी देर के लिए होता है। अच्छा, आपके अंदर भी घुसता था? वो सब घुसता था, जो जाते थे फिल्म में। क्या आपने फायदा लिया? फायदा कुछ नहीं, थोड़ा ये लगता था कि उससे जज्बा मिलता था, अच्छा, हिम्मत मिलती थी। अब जैसे मान लो अमिताभ बच्चन ने कोई काम किया, हिम्मत से किया, हमें भी लगता था ये कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते ये काम? अच्छा, तो वही हिम्मत आप समाज सेवा में? हाँ, हम समाज सेवा में करते हैं, हमारे बाल बच्चे सब बढ़िया है, हमको मदद करते हैं। अच्छा अग्रवाल जी, एक सवाल और महत्वपूर्ण कि आप के अंदर ये जज्बा है, कई लोग इसलिए करते हैं कि वो चाहते हैं कि उनकी फोटो छपे अखबारों में, हल्ला हो, तमाम बातें, तो क्या आप इसके लिए समाज सेवा करना चाहते हैं? नहीं, ये तो साहब दैट इज रॉन्ग। ऐसे लोग करते हैं? लोग बात करते साहब। अब जैसे आप देखो इलेक्शन आ रहे हैं आजकल, कोई मालूम पड़ा उसमें अपने फोटो खिंचवा रहा है, गाय को रोटी खिला रहा है तो फोटो खिंचवा रहा। अगर करना है तो साहब अंडरग्राउंड करिए ना,
हम भी सवेरे जाते हैं, आटे ताल जाते हैं, कभी कभी आटा चुकाते हैं, चीटियों मछलियों को खिलाते हैं। फिर यहाँ हमने कहा मतलब हम इस प्रकार का दिखावा नहीं करते कभी। दिखावे से कोई फायदा नहीं है सर। जिसकी मदद करो आप छुप के करो, वो मदद करोगे तो आपको उसका आशीर्वाद मिलेगा। अग्रवाल जी को गुस्सा कब आता है? अब गुस्सा तो साहब ऐसा है कि हमें हाल आ जाता है, हाल ठंडा हो जाता है। अच्छा, नरम गरम दल? हाँ, नरम गंदल के आदमी है, गुस्सा बहुत जल्दी आता हमको। और हमारे जैसे मैसेज हमको बच्चे समझाते हैं तो हम उस पर थोड़ा सा मतलब जो है सोचते हैं कभी तो गुस्सा। अच्छा, मैसेज सज जाती है तो ही समझ पाते हैं। अब घर की साहब अवधान में नहीं थे का। अब घर के कहीं से गुस्सा में आया, उन्होंने हमें ठंडा पानी एक गिलास दिया और समझा ऐसा नहीं करो तो भाई बात तो मानना पड़ता है। फिर आप समझ जाते हैं? हाँ, क्यों नहीं समझते। तो मतलब मैसेज आपकी काफी काम आती है जीवन? नहीं, वो तो साहब उन्होंने हमारी बहुत मदद की था। हमारे साथ क्या बता था, हमारा जो है शुरू से बहुत नीचे से हम आज इस लेवल पे आए हैं कि मिसेस का हमारा बहुत सहयोग है। हमारे मिसेस का बच्चों के लिए हमारे लिए बहुत मतलब सपोर्ट करती हैं जी। अरमान जी, आपकी टोटल शिक्षा कितनी कहाँ तक हुई है? दे साहब मैंने M.Com LLB किया है जी। मास्टर ऑफ कॉमर्स बैचलर लॉ की डिग्री है मेरे पास। और ये डिग्री होने साहब मैं किसी अधिकारी से फेस करने में डरते नहीं है? डरता नहीं। मेरी मतलब वो LLB की डिग्री काम आती है? हाँ, मेरी ह्यूमैनिटी पावर इतनी तेज है कि किसी अधिकारी से अपनी सच्चाई रखने की डरता, ऐसे नहीं, अपनी सच्चाई रखता हूँ उनके आगे। अब काम हो या ना हो, चाहे किसी व्यक्ति की हो चाहे अपनी हो, मैं अपनी सच्चाई अधिकारी के आगे रखता हूँ। और मैं तो उम्मीद भी का अधिकारी जो है मेरी बात सुनते हैं और उसका निस्तारण भी करते हैं। अरमान जी, नई साल आ गई है, 2022 का आगाज हो गया है। नया धमाका इस वर्ष क्या करना चाहते हैं? अब नया धमाका तो हम यही चाहेंगे साहब कि सब कोरोना काल से मुक्त हो जाए साहब, हैं, और सबके बाल बच्चे जो है सुखी बने रहे घर में, और सबको जो है दाल रोटी मिलती रहे। हम तो यही चाहेंगे साहब। हमारी सबके लिए मतलब दुआएं हैं बुजुर्गों की, हमारी तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से, कि नए साल में साहब जो मोदी जी हैं जो इतनी मदद कर रहे हैं सबकी, राशन दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इसी प्रकार मैं चाहूँगा साहब गरीब जितने हैं इस कोरोना से मुक्त हो जाएं। हम तो साहब हमारी यही आपसे निवेदन है कि बस सब मुक्त हो जाए साहब। तो ये थे अग्रवाल जी, अनिश अग्रवाल जी, जो समाज सेवा का जज्बा बहुत शिद्दत से निभाते हैं। बंजारा बीच से बात करने के लिए अग्रवाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी साहब, हमारे यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।